घर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाता है उसका फाउंडेशन। अगर आपका घर का फाउंडेशन कमज़ोर है तो घर ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जिस तरीक़ा से एक पेड़ का अगर जड़ कमज़ोर हो जाता है तो थोड़ा आंधी पानी में उलट जाता है, वैसा ही आपका घर होता है। तो करना क्या है आपको, कैसे फाउंडेशन बनाना है कि अच्छा फाउंडेशन बने और आपका घर जो है मजबूत हो जाए। क्योंकि मटेरियल आपको उतना ही देना है, बस प्रोसेस आपको थोड़ा सा बदलना है, जिसके बाद जो है आपका घर का फाउंडेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, फाउंडेशन का लेआउट सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप फाउंडेशन डालिएगा उस जगह को अच्छी तरीक़ा से सफाई करवा दीजिए। सफाई होने के बाद जो है मार्किंग चूना ले आइएगा मार्केट से, और लेआउट जो है धागा बांध के चूना पूरा डाल दीजिएगा, ठीक है, सीधा करके। अगर ये काम कर लीजिएगा तो इससे क्या है बेनिफिट कि जब सेंटर पॉइंट पता चल जाएगा तो वहाँ पे आप जो है फाउंडेशन अच्छी तरीक़ा से खोद पाइएगा, ठीक है। अगर फाउंडेशन खराब हो गया खुदाई में तो पिलर आपका खराब हो जाएगा। तो सब एक दूसरे से कनेक्ट है, बता रहे हैं पूरा पॉइंट। अभी 9-10 पॉइंट ऐसा बताएंगे जो आपको कर लेना चाहिए। तो फाउंडेशन का लेआउट एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर में आपको चलना है एक्सकवेशन के लिए। जब मार्किंग कर लिए तो मिट्टी खुदाई करवाइएगा। मिट्टी खुदाई दो तरीका का हो सकता है। पहला आप जेसीबी से करवा लीजिए, पैसा बच जाएगा। दूसरा आप मैनुअली करवा लीजिए। तो मैनुअली जो है वो लेबर आएगा और मिट्टी खुदाई हाथ से करेगा, कुदाली से। तो ये जो है अगर जेसीबी से करवा रहे हैं तो मैनुअली आपको उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ेगा। वो जो पूरे से सफाई होता है अच्छी तरीक़ा से प्रॉपर मिलाना, फाउंडेशन आप जितना बाय जितना का फाउंडेशन डालिएगा उसको अच्छी तरीक़ा से मिलाना, ये काम आपको मैनुअली करवाना पड़ेगा। अगला आता है सैंड फिलिंग। जब आप फाउंडेशन पूरा खुदाई होगी अच्छी तरीक़ा से तो नीचे जो है 3 इंच बालू डाल दीजिए। बालू जो है आपके फाउंडेशन को एक मजबूत बनाता है, मजबूत स्ट्रक्चर दे देगा आपका फाउंडेशन। तो उसमें 3 इंची बालू मार दीजिएगा। बालू मारने के बाद जो है उस पर पीसीसी कर दीजिएगा। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। उसमें सरिया नहीं देना है, नॉर्मली जो ढलाई होता है वो ढलाई मार दीजिएगा गिट्टी बालू और सीमेंट डाल के। जब इतना काम हो जाए तब आपको करना है कॉलम का सेंटर लेआउट, कि अब हमारा जो पिलर है कहाँ पर बैठेगा। जब उस सेंटर लेआउट को मार लीजिएगा तब जाके जो है अगला पॉइंट आता है छठा नंबर, उसका जाल बिछाना। तो उसका जाल जो है उस फाउंडेशन में डाल दीजिएगा। जाल हमेशा याद रखिएगा कि 12 mm का सरिया होना चाहिए जाल में, उससे कम मत कीजिएगा। 12 mm सरिया जाल में देना है। और साइड में जो है एल, वो एल मोड़ लेना है आपको, जो है कम से कम 3 इंची, ठीक है, 3 से 4 इंची एल होना चाहिए। जब 4 इंची एल हो जाए तब जाके आपको क्या करना है, कॉलम के लिए जो सरिया बना है उसको लाके वहाँ पर डाल देना है। कॉलम के सरिया में भी एल होना चाहिए, जैसे ऊपर से सरिया आया ऐसे एल मुड़ जाना चाहिए। तो ये जो एल है 50D के हिसाब से आपको देना है। 50 एक फॉर्मूला होता है और डी उसका डायामीटर होता है। तो डी क्या है, डायामीटर। जैसे कि 12 mm का सरिया लगा रहे हैं तो 50 को 12 से गुना कीजिए तो 600 हो गया। तो 600 mm आपको एल, वहां से जहां तक सरिया आएगा वहां से एल मोड़ देना है 600 mm। समझ गए। अगला आता है फाउंडेशन के नीचे कवर ब्लॉक देना नहीं भूलिएगा। मात्र 2 रुपया दाम है और वहां पर 4 से 5-6 पीस लगेगा कवर ब्लॉक। तो कवर ब्लॉक क्या काम करता है, उसका कवर बनाता है। 50 mm उसका कवर होना चाहिए, ठीक है। 50 mm से कम मत कीजिएगा, क्योंकि नीचे जो है सरिया में जंग लगने का चांस बनेगा। अगर सरिया खराब हो गया मतलब आपका घर खराब हो गया। एक तरीका से बोल सकते हैं कि जैसे बॉडी में, आपके बॉडी में मांस भी है, साथ में बोन भी है, हड्डी। तो हड्डी अगर खराब हो जाए तो मांस काम नहीं करेगा। वैसा ही हमारा घर का फाउंडेशन है।
हड्डी का काम करता है सरिया। तो सरिया जो है खराब हो गई तो फाउंडेशन आपका खराब हो गया, इसीलिए 50 mm का कवर ब्लॉक नीचे लगा देना है। अगला आता है फुटिंग का कास्टिंग। जो फुटिंग कास्ट कीजिएगा M20 ग्रेड, वहाँ पर कंक्रीटिंग करना है। M20 क्या होता है कि 1 बोरा सीमेंट लीजिएगा तो 1.5 बोरा बालू और 3 बोरा गिट्टी इस तरीक़ा से लेके उसको ढलाई कर दीजिए फाउंडेशन को। जब फाउंडेशन ढलाई हो जाए तो उस पर जो है ट्राइपिजोडल इस तरीक़ा से जो है टेपर कर दीजिएगा, ठीक है। टेपर फुटिंग कर दीजिएगा ताकि जो है पंचिंग फेल्योर में लोड आने पर वो धंसेगा नहीं। अगला आता है क्यूरिंग। जब क्यूरिंग करने की बात आती है उसमें पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो फाउंडेशन के अंदर पानी कैसे पड़ेगा? तो जब आप आज ढलाई कर लिए तो कल होके उसमें अच्छी तरीक़ा से पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद ऊपर से मिट्टी को डाल दीजिए, फिर पानी दीजिए, मिट्टी दीजिए, पानी दीजिए। इस तरीक़ा से आपको कर लेना है ताकि वो मिट्टी भी बैठता रहे और वहाँ पे उसको पानी का नमी भी कम ना हो। जितना मजबूत उसको चाहिए मजबूती वो उसको मिल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों टोटल पॉइंट, जो इतना पॉइंट आपको कर लेना है, नहीं तो आपका जो घर का फाउंडेशन है ख़राब हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।